स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मेरा नाम है आशीष मैती और अभी जो हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं चैप्टर सर्कल का ऑलरेडी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। आप लोग नीचे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। 9.1 हमने बना लिया है। पहले जो सर्कल चैप्टर था जो पुरानी बुक्स में चैप्टर नंबर 10 में था, बट अब जो क्लास 9th के लिए जो सर्कल चैप्टर है वो क्लास 9th के लिए जो सर्कल चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 में आ गया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 9.2। ठीक है, तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए दो सर्कल हैं जिनका की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो देखिए कैसा बोल रहा है, एक सर्कल ये हो गया आपका और एक सर्कल ये हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये इनका सेंटर नंबर 1 है, ये सेंटर नंबर 2, इसको लिख लेते हैं O, इसको लिख लेते हैं O डैश। ठीक है, अब बोल दिया है द रेडियस 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए जो सर्कल का रेडियस होगा, एक का जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, जो दूसरे वाले का जो रेडियस है वो क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें बोल दिया है इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 4 सेंटीमीटर। मतलब देखिए जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद बोल दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो देखिए जो कॉमन कॉर्ड है वो ये है। ठीक है, कॉमन कॉर्ड का हम लोग को लेंथ निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ना अपन लोग अपने हिसाब से ही जो नंबरिंग डाल सकते हैं वो डाल लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट डालना है, तो देखिए इसको मैं नेम कर देता हूँ A, इसको मैं नेम कर देता हूँ B, इसको मैं नेम कर दे रहा हूँ D। ठीक है, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके ठीक है, तो अब अगर हम लोग इनको भी बांटेंगे, जैसे ये मान लो कि बीच का पॉइंट हो गया। ठीक है, बीच का नहीं है, एक सपोज्ड वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वाले साइड को ले लेते हैं x। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो था वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो बाकी जो बचा हुआ है वो आ जाएगा आपका 4 माइनस एक्स, ये यहाँ से आता है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट O से लेकर के D तक का वैल्यू हो गया 4 माइनस एक्स, और पॉइंट D से O डैश तक का वैल्यू हो गया x। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल जैसा तो बन रहा है, दिख रहा है ना। इस तरफ से भी एक राइट एंगल बन रहा है और इस तरफ से तो राइट एंगल बन ही रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे ले लेते हैं, टेकिंग ट्रायंगल AOD, टेकिंग ट्रायंगल AOD। तो देखिए AOD में ये हो गया AD, ये हो गया OD, ये हो गया AO। ठीक है, तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो देखते हैं AO का वैल्यू कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का वैल्यू तो हम लोग के पास है नहीं, AD स्क्वायर प्लस OD का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे ABD अपने हिसाब से ले लिया है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा 25 इज इक्वल टू AD स्क्वायर का वैल्यू तो AD स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा जो कि A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन पूरे वैल्यूज को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है। तो अब देखिए 25 माइनस 16 कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू आ गया AD स्क्वायर। तो इस वैल्यू को अभी हम लोग फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। अब चलते हैं आगे, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल AO'D। टेकिंग ट्रायंगल
टेकिंग ट्रायंगल ए ओ डैश एंड डी, ठीक है। तो ए ओ डैश डी अगर लेंगे तो देखिएगा यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, जिसमें कि ए ओ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ए ओ डैश इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस क्या है डी ओ स्क्वायर, डी ओ स्क्वायर, ठीक है ना। डी ओ डैश स्क्वायर लिखा है मैंने, है ना। तो अब देखिए ए ओ का वैल्यू कितना है, 3 3 सा 3 का स्क्वायर ही रहेगा, इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू तो हम लोग को मालूम नहीं है, ए डी का स्क्वायर प्लस डी ओ का वैल्यू है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 3 3 सा 9 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स को भी हम लोग कर लेंगे ट्रांसफर, क्यों कर रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसको आप लोग ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर भी ए डी स्क्वायर का ही वैल्यू है और यहाँ पर भी हमारे पास ए डी स्क्वायर का ही वैल्यू है। तो अब हम लोग दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। कुछ ऐसे ही दिख रहा है। अब देखिए ये 9 से 9 कैंसल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल हुआ, आ गया 0 इज इक्वल टू 8x, मतलब 0/8 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब देखिए अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जा रही है तो हम लोग को क्या चीज़ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, अब a से लेकर के d तक का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो ad का वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए मैं पुट कर ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो ad स्क्वायर इज इक्वल टू देखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ad स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 0 का स्क्वायर तो कितना होगा, 0 ही होगा। तो ad इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए जो ad का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ad का वैल्यू आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर आया। और जो ये कॉर्ड जो निकालने के लिए बोला था, अब देखिए ये कॉर्ड को बीचों बीच से ही काट रहा है, ये जो लाइन है, ठीक है। मतलब हमको ये चीज़ पता है कि ad इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, db, ठीक। देखिए बहुत ही इजी मेथड से मैं बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजी पड़ने वाला है। तो हमने क्या लिखा, बस ad इज इक्वल टू लिख दिया है db, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ad इज इक्वल टू जो db आ गया है, अब हमारे पास हमको जो कॉर्ड का वैल्यू निकालना है वो है ab का वैल्यू, कॉर्ड इज इक्वल टू ab इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, जो कि हम लोग को ढूंढना है। ऑलरेडी हम लोग को इस कॉर्ड का वैल्यू ही तो निकालना था। तो ab इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ad प्लस db ab इज इक्वल टू ad प्लस db, ठीक है। और हम लोग को पता है कि दोनों का वैल्यू सेम ही है, ठीक। ad इज इक्वल टू db इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा ab इज इक्वल टू 3 प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ab इज इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यही है हमारा कॉर्ड का लेंथ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जो मैंने अभी जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था और बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बस ऐसे ही जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, ठीक है। थैंक यू।